बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर एक जादुई जंगल था जहां हर जीव का संतुलन बना हुआ था। इस जंगल के किनारे एक शांत सांप रहता था, जिसके निगाहों में नदी का पानी भी ठहर जाता था, जो धरती और पानी का रक्षक था। सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल के खुशी खुशी रहते। जंगल में बहुत शांति थी। लेकिन एक दिन आसमान से एक शक्तिशाली ड्रैगन उतरा, जिसकी आंखों में आग थी और दिल में घमंड। उसने जंगल को अपना साम्राज्य बनाने का सपना देखा। एक दिन उसी नदी के किनारे सांप और ड्रैगन आमने सामने आए। ड्रैगन, जिसकी आंखों में आग थी और दिल में घमंड। सांप शांत धीमे स्वर में, रुको ड्रैगन, हम दोनों मिलकर इस जंगल की रक्षा कर सकते हैं, अगर तुम अपनी आग और क्रोध पर नियंत्रण रखो। ड्रैगन गरजते हुए, ये जंगल अब मेरा होगा। मैं यहाँ अपना साम्राज्य बनाऊंगा। मैं आग से डरता नहीं, मैं इसे अपने साम्राज्य का प्रतीक बनाऊंगा। ड्रैगन सांप पे गरजता है, सांप भी क्रोधित होता है। तभी दो चिड़ियां उड़ती हुई आईं और सांप से बोली, सावधान सांप, तुम शांत रहो, नहीं तो जंगल बिखर जाएगा। सांप, तुम्हारी शांति ही हमारी आखिरी उम्मीद है। सांप दोनों की बातें सुनकर शांत हो गया और वहां से चला गया। धीरे धीरे ड्रैगन का आतंक बढ़ने लगा। ड्रैगन ने आग से पहाड़ और जंगल जलाना शुरू किया। नदी का पानी गर्म होने लगा। पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया और धीरे धीरे जंगल का संतुलन टूटने लगा। फिर कुछ जानवर, हाथी और लोमड़ी सांप के पास गए और बोले, ड्रैगन पूरे जंगल को तबाह कर रहा है, आप कुछ कीजिए। अब इस तबाही से आप ही हमें बचा सकते हैं। सांप ने उनकी बात सुनी और ड्रैगन के पास गया। सांप गंभीर स्वर में, ड्रैगन, ये तबाही रोक दो। तुम्हारे इस आतंक से कई मासूम जानवरों और पक्षियों की जान जा रही है। जान जाती है तो जाए, ये तबाही तभी रुकेगी जब इस पूरे जंगल पर मेरा राज होगा और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। सांप गुस्से से, देखते हैं कौन बचता है और कौन मिटता है। दोनों में भीषण लड़ाई छिड़ी। सांप और ड्रैगन की लड़ाई महीनों तक चली। आग और पानी का भयानक टकराव, धरती कांपने लगी। सभी जानवर डर से कांप गए। फिर एक दिन सांप ने ड्रैगन को हरा दिया। ड्रैगन की आग बुझ गई, उसका घमंड राख बन गया, लेकिन सांप जीवित रहा। तुम्हारी आग ने तुम्हें खत्म कर दिया, लेकिन मेरा धैर्य और शांति ने मुझे जीवित रखा। सांप ने धैर्य और शांति से जंगल का संतुलन फिर से स्थापित किया और पक्षियों ने फिर से चहकना शुरू किया। सभी जानवर फिर से शांति से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब हम अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं और घमंड में आकर प्रकृति के संतुलन से खेलते हैं, तो विनाश निश्चित है। लेकिन धैर्य, शांति और समझदारी से हम जीवन का संतुलन फिर से स्थापित कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।